दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र वाही, कंसल्टेंट आई सर्जन, ग्रीन्स मेडिकल सेंटर, कानपुर रोड, लखनऊ से आज आपसे एक अलग टॉपिक पे बात करना चाहता हूं और उस टॉपिक का नाम है स्क्विंट, SQUINT, स्क्विंट। लोकल लैंग्वेज में हम इसको भैंगापन कह सकते हैं या आंखों का तिरछा होना, जिसके ऊपर कई बार कुछ स्लैंग्स भी बने, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वगैरह वगैरह। बट हैविंग सेड सो, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये प्रॉब्लम हमारे नवजात शिशु में, हमारे ग्रोइंग टॉडलर्स में या हमारे स्कूल गोइंग, प्री स्कूल गोइंग एंड स्कूल गोइंग किड्स में कॉमनली पाई जाती है। और आजकल के जो माँ बाप हैं, जो यंग कपल्स हैं, यंग दंपति हैं, वो अवेयर भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो नोटिस नहीं करते हैं, क्योंकि स्क्विंट या भैंगापन का मतलब है कि एक आंख अगर बिल्कुल सीधी है तो दूसरी आंख या तो नाक की तरफ घूम जाए या नाक से बाहर घूम जाए, या अगर ये वाली आंख सीधी है तो लेफ्ट वाली आंख नाक की तरफ घूम जाए या नाक से बाहर घूम जाए, बाहर की तरफ चली जाए। यानी कि दोनों आंखें बिल्कुल पैरेलल, जैसे कि हम आम जनता को देखते हैं, हम उनसे बात करते हैं तो दोनों आंखें बिल्कुल सामने हैं, एक दूसरे से हम आई टू आई कांटेक्ट करते हैं, हमें वहां पे कोई तिरछापन नजर नहीं आता है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी आंख तिरछा हो या ऑल्टरनेटिवली कभी ये तिरछी हो रही हो, तो बड़ी कॉमनली एकदम आई टू आई कांटेक्ट में बहुत कॉमनली पता चल जाता है। और ये मुख्यतः छोटे बच्चों में, टॉडलर्स में, प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में कॉमन है और इसकी अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। एक ये एटीट्यूड कि इनके पापा को भी था, इनकी मम्मी को भी था और वो ठीक हो गया था तो वो ठीक हो जाएगा, या दादी नानी के नुस्खे हैं, उन्होंने कहा ऐसे कोई बात नहीं है, ये आप प्राय बच्चों में हो जाता है, जैसे जैसे बड़े होंगे तो ठीक हो जाएगा। इन धारणाओं के चलते हम बच्चों को एग्जामिन ना करवाएं, दिखवाएं ना, तो शायद बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि यही स्क्विंट, यही भैंगापन बाद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। और उस प्रॉब्लम का इलाज सिर्फ एक ही होगा तब, उस समय, कि हम सिर्फ इसका ऑपरेशन करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें स्क्विंट है या हमारे बच्चों को स्क्विंट है, तो हमें जैसे ही पेरेंट्स को पता चल जाता है तो हमें तुरंत नेत्र चिकित्सक के पास जाके उसको एग्जामिन कराना बहुत जरूरी है। अब आपको जान के ताज्जुब होगा कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, बहुत ज्यादा कॉमनली, ये जो स्क्विंट या भैंगापन या तिरछापन है, ये सिर्फ आंखों की सही पावर का ना होना, यानी कि अगर उसके बच्चे की एक आंख कमजोर है या दोनों आंखें कमजोर हैं या दोनों आंखों की पावर में बहुत फर्क है, उसके कारण ये उत्पन्न होता है। तो ये तो अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, नेत्र चिकित्सक के पास, वो एग्जामिन करेंगे और वो जांच करने के बाद अगर चश्मे की जरूरत होगी तो देंगे और हम इसको ठीक कर सकते हैं। और एक बात और भी है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ये अनुवांशिक भी होता है। अगर हमारे माता पिता को स्क्विंट है तो बच्चों में स्क्विंट आने का, भैंगापन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लिहाजा अगर हम किसी भी सूरत में देखें तो एक कॉमन एज ग्रुप, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को स्क्विंट किस एज ग्रुप में हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो एज ग्रुप है 2 से लेके 4 साल का। जब बच्चा होता है, ये बड़ा क्रूशियल पीरियड होता है, जब आईज डेवलप हो रही होती है और दोनों आंखों का समन्वय, तालमेल एक साथ डेवलप हो रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में स्क्विंट के होने के चांसेस बहुत ज्यादा, और हमें जागरूक रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्क्विंट अगर है तो हमको तुरंत नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। दूसरी बात कि जब हमारे को पता चल जाए कि स्क्विंट है, तो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो प्राय वो आंख में एक ऐसी मेडिसिन डालते हैं जैसे कि एट्रोपिन या होम एट्रोपिन, जिससे कि हमारी पुतली फैल जाती है, बच्चे की पुतली फैल जाती है, और उसके बाद वो बच्चे के पर्दे का गहन परीक्षण करते हैं, उसकी पावर कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए वो प्रोसीजर यूज करते हैं, रेटिनोस्कोपी, या कुछ अब तो नई नई मशीनें भी आ गई हैं, और उससे वो उसके आंखों की एग्जैक्ट पावर को कैलकुलेट करते हैं, उसके बैलेंस को पकड़ते हैं कि दोनों आंखों का बैलेंस कैसा है। ये भी पता करते हैं कि दोनों आंखों की मांसपेशियां ज्यादा वीक या कमजोर तो नहीं है, या आंखों की पावर अकोमोडेशन, आंख कितना किसी ऑब्जेक्ट के लिए फोकस या डी फोकस कर रही है, ये सब चीज वो नेत्र विशेषज्ञ करता है। और इन सारी छोटी छोटी बातों से वो निष्कर्ष निकालते हैं कि ये स्क्विंट किस तरह का है, क्योंकि मेडिकली स्क्विंट कई तरह के, ये एक अलग प्रीव्यू है। तो वो ये पता करता है कि भैंगापन क्यों है, इसका कारण क्या है, और उसी समय उसका जब ट्रीटमेंट होता है तो आने वाले सालों में ये ठीक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सक ये भी बताते हैं कि शायद आगे चल के हमको इस स्क्विंट का ऑपरेशन करना पड़े। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये ऑपरेशंस बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है, सेफ ऑपरेशन है, हम डॉक्टर्स अक्सर करते हैं और इससे हमारे बच्चे का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम स्क्विंट का ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो कॉस्मेटिकली देखने में तो हमें खराब लगेगा ही लगेगा, परंतु दूसरी बात है कि जो आंख स्क्विंट कर रही है उसकी देखने की क्षमता, कार्य प्रणाली कम हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और शायद वो हम कभी लौटा ना पाए।
हम ऑपरेशन करके आंख को कभी भी सीधा कर सकते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा देखने में तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर हमने बचपन से ही अगर उसका सही इलाज नहीं कराया है तो वो आंख, स्क्विंटिंग आंख वीक हो सकती है, अपने देखने की क्षमता खो सकती है और बच्चे का आजीवन नुकसान हो सकता है। इसलिए और एक बात और भी है, स्क्विंट जब होता है और हम माँ बाप बहुत ध्यान नहीं देते हैं, चाहे कोई भी वजह हो, चाहे हमें अज्ञान हो, चाहे हमें ये लगे कि अभी तो बच्चा हमारा बहुत छोटा है, और चाहे तो लगे कि हम इसको बाद में जब बड़ा होगा तब देख लेंगे, या हमारे पास पैसों की कमी है, हम अभी नहीं कर सकते कुछ। ऐसी सिचुएशन में जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसी मानसिकता डेवलप होती है जिसमें उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगता है, क्योंकि बच्चे तो बहुत आजकल के बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उन्हें ये महसूस होता है कि मेरी आंखें दूसरों से अलग हैं, वो तो बहुत खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, अच्छा दिख रहे हैं, और मेरी आंख में तिरछापन है, मुझे स्कूल में लोग चढ़ाते हैं, बुली करते हैं मुझे, तो वो उसके अंदर एक ये भी प्रॉब्लम आ सकती है जो बाद में बच्चे के अंदर एक डिप्रेशन का कॉज हो सकती है। तो हमें माँ बाप होने के नाते छोटे बच्चों की छोटी उम्र में उनकी आंखों को जांच कराना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि अगर उन बच्चों को स्क्विंट हो रहा हो या उसके कारण अम्ब्लायोपिया हो रहा हो तो हम शायद उनकी सही समय पे मदद कर सकें और उनको हम ठीक कर सकें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो, मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप मुझे YouTube पे जा सकते हैं, वहाँ पे मुझे लाइक कर सकते हैं। मैं Facebook पे भी हूँ और Instagram पे हूँ, Instagram हैंडल पे भी जाके आप मुझे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ मेरी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।